उधर उत्तराखंड में पिछले 15 दिन के भीतर 5 हत्याओं की घटनाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। इन घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार खासकर कांग्रेसी विपक्ष प्रदेश सरकार पर जमकर हमलावर है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की और पुलिस महकमे में बड़े प्रशासनिक बदलाव किए। प्रदेश में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर कांग्रेस लगातार तंज कसती नजर आ रही है। बात करें राजधानी की तो 15 दिनों में 5 मर्डर यहां पर देखने को मिले, जिसके बाद लगातार कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। तो वहीं अब इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीर एक्शन लिया है। पुलिस विभाग में फेरबदल किए गए हैं और तमाम एसएसपी के तबादले कर दिए गए हैं। देहरादून में क्योंकि सबसे ज्यादा मर्डर के केसेस नजर आए थे, ऐसे में हरिद्वार में एसएसपी रहे प्रमेंद्र डोभाल को अब देहरादून की कमान सौंप दी गई है। ऐसे में अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब कानून व्यवस्था जो है वो पटरी पर आ पाएगी। उत्तराखंड में हाल के दिनों में लगातार सामने आ रही हत्याओं की घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास तौर पर देहरादून जिले में कम समय में कई हत्याएं होने से लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल है। देहरादून में एक 45 वर्षीय व्यक्ति विक्रम शर्मा की दिन दहाड़े जिम के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी घटना से पहले गैस एजेंसी मालिक अर्जुन शर्मा की भी सार्वजनिक स्थान पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। देहरादून जिले में 16 दिन के भीतर 5 हत्याएं दर्ज हुई। 29 जनवरी को विकास नगर में 18 वर्षीय छात्र की हत्या, 31 जनवरी को ऋषिकेश में एक महिला की गोली मारकर हत्या, 2 फरवरी को एक युवती का गला कटा हुआ मिला, 11 फरवरी को 40 साल की व्यक्ति की हत्या और फिर जिम के बाहर गोलीकांड। एक अन्य मामले में 22 वर्षीय गुंजन श्रीवास्तव की बाजार में गला रेत कर हत्या कर दी गई। इनके अलावा हरिद्वार में एक होमगार्ड पर प्रेम त्रिकोण के चलते 21 वर्षीय लैब टेक्नीशियन की हत्या का आरोप लगा, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया। इन घटनाओं से साफ है कि उत्तराखंड में हालिया समय में अपराध की कई गंभीर वारदातें सामने आई हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ी है। जाहिर है विपक्षी कांग्रेस पुष्कर सिंह धामी सरकार पर हमलावर है कि एक नकारा सरकार इस प्रदेश में शासन कर रही है और वो नकारा सरकार इसलिए है कि वो सरकार लहरों में, भावनाओं में बहकर सरकार बनी है। अगर सरकार काबिलियत के आधार पर बनती तो काबिलियत के आधार पर बनी हुई सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रयास करती है, लेकिन भावनाओं में बनी सरकार है, इसलिए वो भावनाओं में बनकर तैयार हुई वो सरकार लोगों की भावनाओं की कदर नहीं करती और बस वो मदमस्त है। उनके पास सत्ता का नशा है और सत्ता के नशे में पुलिस वालों को, पुलिस के विभाग को अपने हितों की रक्षा करने का ठेका दे रखा है। इतना तुम बनाओ, इतना हमको दो और सब वाह। और जिस दिन चुनाव आएगा उस दिन साहब कुछ न कुछ नई लहर बनाएंगे, कुछ न कुछ नई भावनाएं फैलाएंगे, फिर चुनाव जीता जाएगा। यही विश्वास है। इसलिए इस प्रदेश का ये हाल हुआ है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रदेश की सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जितनी जल्दी ये सरकार निपटे उतना उत्तराखंड के हित में होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालिया आपराधिक घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया कि राज्य में अपराध के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केवल घटनाओं के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपराध रोकने के लिए भी मजबूत पूर्व निवारक रणनीति तैयार की जाए। हाल की वारदातों के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई मामलों में आरोपियों को समयबद्ध तरीके से गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ने इस पर संतोष जताया और कहा कि पुलिस की सक्रियता से जनता का भरोसा मजबूत होना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना प्राथमिकता है। बैठक में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से मुखबिर तंत्र को मजबूत करने, अपराधियों में कानून का भय स्थापित करने और आम नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि आमजन बिना किसी भय के अपनी शिकायत पुलिस तक पहुंचा सके और उन्हें त्वरित न्याय मिले। सरकार का लक्ष्य राज्य में ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां अपराधियों के लिए कोई स्थान न हो और कानून का राज स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसी क्रम में पुलिस विभाग में व्यापक स्तर पर तबादले किए गए, जिन्हें प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के इन बदलावों का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को अधिक सक्रिय, जवाबदेह और प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। राजधानी में जो आपराधिक हत्याकांड हुए हैं उनको लेकर के सरकार बहुत गंभीर है और हर वो प्रयास किया जा रहा है जिससे कोई भी अपराधी बचने न पाए। और इसी कड़ी में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है, सबको कड़े निर्देश दिए हैं कि कोई भी अपराधी किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए।
तो सरकार कानून और व्यवस्था को लेकर के बहुत संजीदा है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि माँ ही बेटे की हत्या करवाने पे आमादा है। तो इन परिस्थितियों में चीज़ें थोड़ी मुश्किल जरूर हो जाती हैं, लेकिन सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। तबादलों के तहत प्रमेंद्र डोभाल को देहरादून की कमान सौंपी गई। वहीं पूर्व एसएसपी अजय सिंह को स्पेशल टास्क फोर्स का एसएसपी बनाया गया। नवनीत सिंह को हरिद्वार का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया, जबकि चंद्रशेखर आर गोडेका को अल्मोड़ा का एसएसपी बनाया गया। इसी तरह अजय गणपति कुंभर को उधम सिंह नगर का एसएसपी नियुक्त किया गया, जबकि अक्षय कौंडे को पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई। मणिकांत मिश्रा को अभिसूचना विभाग का पुलिस अधीक्षक बनाया गया। इसके अलावा निवेदिता कुकरेती को पुलिस महानिरीक्षक एसडीआरएफ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं ने सरकार पर दबाव बढ़ाया है, जिसके चलते प्रशासनिक स्तर पर यह त्वरित फेरबदल किया गया। अब ये देखना अहम होगा कि प्रशासनिक बदलाव और सख्त निर्देश जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी साबित होते हैं और क्या इनसे अपराध की घटनाओं पर लगाम लग पाती है। विपक्ष का कहना है कि अगर ये फेरबदल पहले कर दिए जाते तो शायद इन घटनाओं पर अंकुश लग पाता। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अब इसको लेकर सख्त नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो अपराधी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे मामलों पर अब रोकथाम हो सके, इस पर कड़ी नजर रखी जाए। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र अतुड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।